आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला, त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता में किसी जड़ का तो प्रवेश है ही नहीं, किसी पराये परमात्मा का भी प्रवेश नहीं। चैतन्य स्वरूप में ऐसी परिपूर्णता है कि मैं अनंत परमात्माओं में जाकर के भी मिल नहीं सकता। अनंत सिद्धों के मेले में जाकर के भी मैं सिद्ध परमात्मा स्वयं की स्वतंत्रता को नहीं खोता। यह त्रिकाल स्वतंत्र सिद्ध परमात्मा, यही मैं हूं। आत्मा जैसे परमात्मा में जाकर के मिल जाता हो, ऐसे में सिद्ध परमात्मा अनंत सिद्ध परमात्माओं में जाकर के मिलता नहीं। क्योंकि ऐसा मोक्ष पाना कौन चाहेगा जिसमें स्वयं की ही मृत्यु होती हो, स्वयं का ही नाश होता हो। ऐसा मोक्ष किस काम का जिस मोक्ष को पाते ही स्वयं की ही मृत्यु हो जाए। इसलिए मोक्ष में जाकर के मैं अनंत परमात्माओं से मिल नहीं जाता। अनंत परमात्माओं के संग में रहकर के भी मैं असंग सिद्ध परमात्मा रहता हूं। ये स्वयं का स्वतंत्र स्वरूप है। और मैं सिद्ध परमात्मा जो स्वयं की जाति के अनंत सिद्ध परमात्माओं को भी नहीं मिलता। यह सिद्ध परमात्मा जिनकी जाति ही बिल्कुल अलग है, अलग नहीं, जिनकी जाति ही बिल्कुल विपरीत है, ऐसे अनंत परमाणुओं के मेले में कैसे मिलेगा। यह सिद्ध परमात्मा अनंत परमाणुओं के मेले में मिला ही नहीं है। उसे मेले के बीच में भी अकेले के रूप में देखने की दृष्टि सम्यक दृष्टि है। भले भीड़ कैसी भी हो, मगर भीड़ में भी भीड़ को न देख करके भीड़ में स्वयं की पहचान हो तो वह भीड़ भी बाधक नहीं बनती। स्वयं की पहचान अकेले में मेले में जैसे बेटा खो गया हो,
और वह माँ को खोजता हो। मेले में इतनी भीड़ है, उस भीड़ में माँ को खोजे कैसे? बेटा माँ को खोजने के लिए क्या करता है? कुछ भी नहीं, सिर्फ रोता है। माँ के विरह में सिर्फ रोता है। और वह बेटा भीड़ को दूर करना नहीं चाहता कि ये जितनी भी भीड़ है वो सब अपने अपने घर पर चली जाए, क्योंकि मुझे मेरी माँ से मिलना है। माँ से मुलाकात के लिए वो बेटा तड़प रहा है। मगर जैसे ही बेटे को दूर से माँ दिखाई दे, उस समय वो भीड़ के बीच में भी माँ की पहचान कर लेता है। वो भीड़ को दूर करना नहीं चाहता और माँ को अलग करना भी नहीं चाहता, सिर्फ पहचान लिया कि यह मेरी माँ है। ऐसे ही ये चैतन्य परमात्मा की जागृति और पहचान कि अनंत परमाणुओं के मेले को दूर करना नहीं चाहते। जब आत्मा की अनुभूति होती है भगवान, तब शरीर के परमाणुओं में तो परिवर्तन करने की चेष्टा भी नहीं होती कि हाथ के परमाणु तुम चले जाओ और जल जाओ, सिर के परमाणु तुम जाओ और उड़ जाओ, पैर के परमाणु तुम यहां क्यों हो, जमीन के अंदर गड़ जाओ। ये देह के परमाणु में कोई भी कर्तृत्व का भाव नहीं, और परमाणु परमाणु के रूप में रहे, और फिर भी पहचान हो जाए कि मैं चैतन्य परमात्मा हूं। ये स्वभाव से पहचान हुई, ये स्वभाव से, ये लक्षण से पहचान हुई। वहां तो बेटे ने माँ को मेले में पहचान लिया, क्योंकि बेटे ने कभी माँ को देखा है। इसलिए बेटा माँ को पहचान लेता है भीड़ के बीच में भी। मगर मैं परमात्मा को कैसे पहचानूं, जिसको मैंने आज तक कभी देखा ही नहीं है, जिसकी आज तक कभी पहचान नहीं हुई, मुलाकात नहीं हुई, दर्शन नहीं हुआ, उसको इस देह के परमाणुओं के मेले में चैतन्य परमात्मा को कैसे पहचानूं? तो सबसे पहले इसी भ्रम से छूटना है कि मैं चैतन्य को नहीं पहचानता। इस भ्रम से छूटना है। चैतन्य को पहचानना नहीं है, चैतन्य को पहचाना हुआ ही है। यही पहचाना हुआ है कि ये जो ज्ञान का अनुभव है, यही तो परमात्मा है, क्योंकि भगवान आत्मा ज्ञान प्रमाण है, और जो ज्ञान है वही आत्मा है। यही मैं हूं। इस भीड़ के बीच में भी स्वभाव से, लक्षण से पहचान लेता है। लक्षण से ज्ञान, स्वभाव से पहचान लेता है। ये इंद्रियों के परमाणु, ये इंद्रियों के परमाणु के योग में आने वाले भी परमाणु, मगर उन परमाणुओं से जैसे अलग ये स्वभाव से पहचान हुई। जैसे आंख है और आंख के ऊपर चश्मा है, और चश्मे के ऊपर भी रजकण है। अब चश्मे ठीक हो, मगर रजकण उसके ऊपर आ जाए तो दिखाई नहीं देता है। ऐसे ही भीतर में आत्मा भी है, आंख भी है, मगर आंख पर यदि जाली की बीमारी हो तो वस्तु दिखाई नहीं देती, जैसे चश्मे के ऊपर रजकण आ जाए। ये जो आंख है वो चश्मे की भांति है। ये जो धूल के परमाणु, उन परमाणुओं को कहा कि जैसे जाली आंख के ऊपर आ गई, वो वस्तु दिखाई नहीं देती। जब आंख के ऊपर चश्मे लगे हो और चश्मे के ऊपर धूल लगी हो और वस्तु नहीं दिखाई देती हो, उस समय तुम्हारे में इतनी समझ तो है ना कि देखने का कार्य सिर्फ आंख का है, चश्मे का भी नहीं और धूल का भी नहीं। सम्यक दृष्टि ज्ञानी को यह जागृति, इंद्रियों के परमाणु भी जानते नहीं है, और इंद्रियों के परमाणु के योग में आने वाले संयोग भी जानते नहीं है। जानने का कार्य सिर्फ ज्ञान का है। यह ज्ञान ही मैं हूं, यह चैतन्य ही मैं हूं। जब तुम्हें ऐसा चैतन्य तत्व का अनुभव हो, फिर अब तुम कहीं पर भी रहो। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारा अस्तित्व, तुमने अब वो स्वरूप को पहचाना। इंद्रियों को अलग करके, कर्म को अलग करके, नौ कर्म को अलग करके, भाव कर्म को अलग करके, अब भीड़ से अलग करके तुम एक चैतन्य को देखते हो। और वहां पर
कोई प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई बेटा मेले में माँ को देख ले और लोग भी वहां देखते थे कि बेटा इतना तड़प रहा है माँ से मिलने के लिए, कहाँ होगी उसकी माँ। और जैसे ही बेटे को माँ मिल जाए तो बेटा दौड़ता हुआ भागता हुआ माँ के पास जाता है और माँ से चिपक जाता है। जब वो बेटा माँ से चिपक जाता है तब भीड़ को अब प्रमाण की जरूरत पड़ती है कि बेटा माँ से मिल चुका। भीड़ के सामने ये बेटे को बोलने की जरूरत है कि ये मेरी माँ है, मैं अपनी माँ से मिल चुका। बेटे के प्रति जो उल्लास अंदर अंदर में जो प्रकट हुआ बेटे के अंदर, और माँ के मिलन में जो बेटा आनंद का अनुभव करता है, भीड़ पहचान लेती है कि बेटे को माँ मिल गई। क्योंकि बेटे का आनंद जो है वो आनंद ही पहचान है कि माँ की प्राप्ति हुई। जब तुम्हें आत्मा प्राप्त हुआ उसका पता भगवान कैसे चलेगा? वह निराकुल आनंद होगा जो कभी छीना नहीं जा सकता। इसलिए तो ये आनंद ऐसा आनंद है जो कभी छीना नहीं जा सकता। इसलिए कुछ भी भय नहीं है। दुनिया में जैसा भी सुख होता है ना, उस सुख में कहीं ना कहीं दूसरों को पीड़ा पहुंचाने का भाव भीतर में छुपा ही होता है। क्योंकि जिससे भी तुम सुख चाहते हो उसमें किसी दूसरे को पीड़ा पहुंचेगी, दूसरों का कुछ तुम छीन लेते हो। जैसे तुमने आज 1 करोड़ रुपए कमा ली, जब तुम्हारे हाथ में 1 करोड़ रुपए आए तुम्हें लगा कि मुझे सुख मिल गया, मगर उस समय तुमने किसी और की तिजोरी में से 1 करोड़ रुपए लिए हैं। तुमने किसी और की तिजोरी को खाली किया है और तुमने धन को पाया है। या फिर जब तुम अपने रूप से सुंदर से, उस सौंदर्य के कारण तुम अपने को सुखी करना चाहते हो, तब तुम्हारी चेष्टा होती है कि मैं दूसरे को कुरूप दिखाऊं, दूसरे को हीन दिखाऊं, जिससे मेरा सौंदर्य उभर कर सामने आए। इंद्रिय विषयों का जो सुख है वो सुख ऐसा है कि जिसमें हम किसी और को नीचा दिखाते हैं, किसी और से कुछ छीनते हैं, किसी और को नीचा करते हैं और स्वयं ऊंचा होना चाहते हैं, दूसरों की लकीर को छोटा करना चाहते हैं, तभी तो लगता है कि अपनी लकीर बड़ी हुई। इसलिए इंद्रिय सुख में किसी दूसरों को पीड़ा पहुंचाना छुपा हुआ है। मगर आत्मा का जो आनंद है, उस आनंद में दूसरों से कुछ भी नहीं छीनना है, दूसरों से कुछ भी नहीं लेना है, दूसरों का कुछ भी कम नहीं हो जाता, दूसरों का कुछ भी घट नहीं जाता, और फिर भी यहाँ पूर्ण आनंद 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 का भोग होता है। इसलिए ये चैतन्य यह चैतन्य 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 आनंद भगवान, जिसमें किसी पराये से कुछ न मांगना पड़ता है, न पराये को नीचे झुकाना पड़ता है। मान के आनंद में किसी पराये को झुकाना पड़ता है, तभी तो ऊंचा पद प्राप्त होगा कि कोई तुम्हारे नीचे बैठे। अनुभूति भीतर में आत्मा की अनुभूति होती है, वहां पर झुकाने का भाव नहीं आता। क्यों? क्योंकि जब अंतर में ध्यान इतना एकाग्र हुआ, मैं किसको झुकाऊं अपने पास, वहां कोई दूसरा है ही नहीं। जिन गुरु से मैंने यह चैतन्य की पुकार सुनी है, वे गुरु भी वहां नहीं रहे कि अपने को मैं नीचा कहूं और गुरु को ऊंचा। जिन तीर्थंकरों से मैंने ज्ञान पाया, तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि का रसपान किया, उन तीर्थंकर का भी वहां विकल्प नहीं है, तो फिर मैं नीचे कैसे अपने को मानूं? और यह जो मैंने चैतन्य तत्व पाया, उसको मैं परंपरा से आगे फैलाऊंगा। मेरे भी शिष्य बनेंगे, यह भी विकल्प नहीं। मेरे कोई गुरु थे, यह भी विकल्प नहीं। मेरे कोई शिष्य बनेंगे, यह भी विकल्प नहीं। क्योंकि पराये का विकल्प जहां मर जाए, उसी का नाम आत्मानुभूति है। ऐसी आत्मानुभूति बिल्कुल एकांत में चैतन्य तत्व की अनुभूति, जिसमें किसी और को कोई पीड़ा नहीं पहुंचती। कहीं ना कहीं नहीं तो पीड़ा पहुंचती है। तुम भले ही मांस नहीं खाते, सब्जी खाते हो, भले ही तुम लौकी की सब्जी खाते हो, मगर लौकी को काटते समय भी किसी जीव को पीड़ा तो पहुंचाते हो। भले ही तुम किसी को मारने काटने नहीं जाते, मगर जो गहना पहना है उसमें भी तुमने पृथ्वी का एक जीवों के
मुर्दे को पहन करके रखा है, उसमें भी किसी की हिंसा छिपी हुई है। एयर कंडीशन चालू किया है, उसमें भी जीव तो मरे हैं। सिल्क की साड़ी पहनी है, उसमें भी रेशम के कीड़े उसमें मरे हैं। 30,000 35,000 रेशम के कीड़े मरे और फिर वो साड़ी तैयार हुई। उस साड़ी को पहना, उसमें सुख लिया। अज्ञानी का सुख ऐसा है जिसमें दूसरों को पीड़ा अंदर छुपी ही रहती है, और ज्ञानी का जो आनंद वो निर्दोष है, इसलिए क्योंकि उसमें पर बीच में नहीं आता है। और इस वजह से ही जिसमें तुम सुख मानते हो ना, तुम उसके गुलाम हो जाते हो। जैसे तुम्हें पत्नी में से सुख मिलता है ना, तो पत्नी के गुलाम हो जाते हो कि पत्नी मुझे छोड़ करके मायके नहीं चली जाए, या फिर ये मित्र मेरा मुझे छोड़ करके चला ना जाए, शत्रु ना हो जाए। अज्ञानी जिसमें भी सुख मानता है, उसका वह गुलाम हो जाता है। और ज्ञानी पर में सुख मानते नहीं है, इसलिए ज्ञानी पर के गुलाम नहीं है। इसलिए ज्ञानी किसी भी पराये के गुलाम नहीं, स्वतंत्रता। हे ज्ञान दीपक, तू ऐसी स्वतंत्रता से उस आनंद को भोग कि तेरे आनंद का कारण कोई दूसरा पराया हो ही नहीं। कोई भी पराया तेरे आनंद का कारण न हो। ऐसी चैतन्य तत्व की तुझे अनुभूति हो, जिस अनुभूति के बल पर तो देह का भी गुलाम न होगा, इंद्रियों का गुलाम न होगा। और जब इन इंद्रियों का गुलाम न होगा, तो पराई इंद्रियों का गुलाम कैसे होगा? कोई व्यक्ति कपड़ा पहन करके सुख मानता है, नए नए कपड़े पहन करके सुख मानता है। कोई व्यक्ति इंद्रियों के भोग भोग करके सुख मानता है। दोनों में कुछ अंतर नहीं लगता। किसी व्यक्ति ने सूती कपड़े पहन करके सुख माना है, उसमें माना सुख कि सूती कपड़े में सुख है। किसी ने माना कि चमड़ी से, मांस से, खून से बने हुए कपड़े में सुख है। क्योंकि पत्नी में से जब सुख लेते हो, तो वह सुख मांस का बना हुआ कपड़ा है, उसी का तो सुख है। उससे तो कम से कम सूती कपड़ा बेहतर है, कि जिसमें अज्ञानी इतना तो भ्रमित नहीं कि कम से कम वो मांस के अंदर तो फंसा नहीं। अंततः दोनों ही भटकते हैं, क्योंकि स्वरूप के बाहर जो भी गया वह भटकता है। यही विशेषता है ज्ञानियों की। बाकी जग में उपदेश तो भगवान बहुत है। भला करो, भला होगा। अच्छे अच्छे काम करो, बुरे काम से छूट जाओ। मगर जिसने अंदर में, भीतर में पाया, वह ऐसा कि तुम परमात्मा हो। तुम्हारे पाप कितने भी बड़े हो, तुम इतने बड़े पाप लेकर के गुरु के पास जाओ, तुम अपने पाप को बोलो कि मैं इतना पापी हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, सब कुछ बताओ। और सब कुछ बताने पर भी जिसके भीतर में एक समय के लिए तुम्हारे प्रति घृणा का भाव पैदा न हो। मैंने कहा था ना थोड़े दिन पहले ही, एक ज्ञान दीपक ने मांस खा लिया, मेरे सामने आया, अभी यहां है। उसने मुझे कहा कि मैंने मांस खा लिया। मांस खा लिया, फिर भी तुम परमात्मा पद से छूटे नहीं हो, तुम परमात्मा हो। बहुत मुश्किल होगा। तुम किसी महाराज साहब के पास में जाकर के एक बार बोलो ना कि मैंने मांस खा लिया, महाराज साहब तुम्हें तुरंत कह देंगे छोड़ दे, तू सीधा नरक में जाकर के भटकेगा। मांस खाता है, मांस खाने वाला तो नरक में जाकर के उसको गरम गरम तेल में तलते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, तुम कितने भी पाप को लेकर के गुरु के पास में जाओ, उसकी आंखों में तुम्हारे प्रति थोड़ी भी हीनता न आए, बस तब उसने स्वरूप को पहुंचेगा। कि जिसने परमात्मा को पहचाना हो, वो तुम्हारे पाप के कारण तुम्हें नीचा कैसे देखे? वो देखता है कि तुम्हारे पाप बहुत छोटे हैं और तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह अनंत है। तुम्हारे पाप का अंत है और परमात्मा अनंत है। तुम्हारे पाप आज हुए, कल बंद हो जाएंगे, मगर परमात्मा वो निरंतर निरंतर, ये चैतन्य की ज्योति जलती रहेगी, ये बुझेगी नहीं। तुम्हारे दिए के पास में जो धुआं उठा है, वह धुआं अभी है,
मगर कब गायब हो जाएगा पता नहीं। मगर उस धुएं के कारण उस ज्योति का अनादर करके ज्योति को ही फेंक देना, ये बड़ा अपमान है ज्योति का। हे ज्ञान दीपक, मैं तुम्हें इसलिए ये कहता हूं, तुम्हारे भीतर में कैसे भी विकार हो, कितनी भी मलिनता हो, कचरा हो, बस तुम परमात्मा हो, तुम चैतन्य परमात्मा हो, तुम वह धुआं नहीं हो, तुम ज्योति हो। और उसी का नाम सद्गुरु है, जिनके पास तुम इतने पाप लेकर के जाओ और फिर भी जिनके अंतर में तुम्हारे प्रति पापी ऐसा भाव पैदा ना हो। पापी ऐसा भाव, क्योंकि किसका इतिहास भला है? कौन पाप से धुला हुआ है? यदि धुला हुआ होता तो यहां क्यों होता? सिद्धशिला पर होता। जो भी व्यक्ति मेरी नजर के सामने आता है, वो सामने आया यही तो प्रमाण है कि वो पाप के कीचड़ में फंसा है, वरना यहां क्यों होता? वरना अशरीरी होता। देह के साथ में परमात्मा सामने आया कि अभी पापी है, मगर फिर भी वह अशरीरी सिद्ध परमात्मा। वो तुम्हें वस्त्र के रूप में न देखे, वो तुम्हारे वस्त्र के रूप में तुम्हें न देखे, वो तुम्हें चैतन्य 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 चैतन्य, ऐसी चैतन्य 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 की दृष्टि तुम्हें पापी के रूप में न देखे, क्योंकि वह जानता है निगूढ़ से लेकर के अब तक की जो यात्रा की, वो सब यात्रा ऐसी ही तो यात्रा हुई थी, सब कुछ ऐसे ही तो था। स्वर्ग में देव होकर के भी जन्म हुआ, द्रव्यलिंगी मुनि होकर के भी जन्म लेकर के द्रव्यलिंगी मुनि भी हुआ, मगर चक्कर काटता रहा। इसलिए मुनिराजों की वह दृष्टि आचार्य कुंदकुंद देव द्वारा रचित जो समयसार है, उस समयसार के प्रति जो अहोभाव, वो अहोभाव इसलिए मुझे जगा। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रति अहोभाव जगा इसी वजह से। पापी से पापी भी गुरुदेव की निंदा करने वाले, अखबार में बुरी बुरी खबर छापने वाले, अखबार में उनकी निंदा करने वाले, यहां तक कि उन्हें मारने की धमकी देने वाले, और धमकी देने वाले नहीं, मारने की तैयारी करने वाले। पेट्रोल तैयार है, जलाने को तैयार है, और गुरुदेव ये कहते ये वो नहीं है, ये तो उनका कपड़ा है, वे तो परमात्मा है, ये भूले हुए परमात्मा है, भूले हुए भगवान है। उन्हें पता नहीं है मैं भगवान हूं, बस इतना ही है, बाकी है तो वह भगवान ही। ये इसलिए तो मैं कहता हूं, हे ज्ञान दीपक, तुम परिवार के साथ में रहते हो, प्रतिकूलता तुम्हारे जीवन में इतनी आए, मगर फिर भी तुम्हारी तत्व के प्रति, चैतन्य तत्व के प्रति तुम्हारी श्रद्धा किंचित भी कम न हो। तुम्हारे भीतर में ऐसी दृढ़ता हो कि कोई भी पापी हो, मगर तुम बताने से डरते हो, सत्य तुम बताते नहीं हो। इसलिए ही एक जगह है जहां तुम गुरु के पास जाकर सब सत्य कहते हो। पति के सामने तुम्हें डर लगता है, क्योंकि तुम जानते हो पति को तुमने बताया। यदि तुम पति को तुम बता दो कि आज मुझे किसी पुरुष के प्रति ऐसा भाव आया था, तुम्हें पता है पति के साथ विवाद होगा, तलाक हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, इसलिए सत्य नहीं बताते। पति भी पत्नी को सब सत्य नहीं बताता, क्योंकि डरता है कि तुरंत ही पत्नी छोड़कर चली जाएगी। दुनिया में जितने भी रिश्ते हैं, जितने भी रिश्ते, वो सब झूठ पर चलते हैं। झूठ के बिना रिश्ते चलते ही नहीं। कोई व्यक्ति रास्ते पर सामने आता है, सामने आते ही तुम हाथ जोड़ करके क्या बोलते हो? नमस्कार, बहुत खुशी हुई, सुबह सुबह ही आपके दर्शन हो गए।
और भीतर में तुम्हें पता है कि ये मूर्ख का चेहरा सुबह सुबह क्यों देख लिया, ये यही सामने क्यों आया। मगर बाहर में बहुत खुश हुआ, मैं आपके दर्शन पा करके मैं धन्य भागी हो गया। भीतर में लगता है मैं ही अभागा हूं जो तेरे को मिला, मगर झूठ से ये संसार चलता है। कोई भी मेहमान घर पर आए, आइए पधारिए, बिना बताए आ गए, पहले से बताया भी नहीं, बताए बिना आ गए, आइए आइए। मेहमान अतिथि तो भगवान की तरह होता, अतिथि देवो भव, मगर भीतर में है अतिथि दानवो भव। अंदर में वो भाव है, बाहर में ये मेहमान होकर के आ गए। कोई व्यक्ति तुम्हें सामने से कह दे मैं तुम्हारे घर पर महीने में 5 दिन तो रुकूंगा ही रुकूंगा, अरे अरे पधारिए पधारिए, ये हमारा सौभाग्य, मगर भीतर में ही तैयारी चालू हो जाती है, फंस गए 5 दिन। मैं ये सब अनुभव लेकर के अनुभव से कहता हूं, मैं उधार नहीं बोलता। दुनिया चलती है वो झूठ से, और दुनिया में यदि हर एक व्यक्ति सच बोलने लगे तो तुम्हारे 3 मित्र भी नहीं रहेंगे। यदि सब कुछ तुम सच्चा सच्चा सबको बताने लगो तो, क्योंकि झूठ की आदत हो गई, और इस आदत को लेकर के ही तुम गुरु के पास जाते हो। इसलिए गुरु के सामने भी तुम झूठ ही बोलते हो, और जब तुम झूठ बोलते हो तब तुम्हारी बीमारी बाहर नहीं निकलती, और इस वजह से ऑपरेशन नहीं हो पाता। इस वजह से गुरु तुम्हें कहाँ इलाज करना वो पहचान नहीं पाता, क्योंकि वही झूठ लेकर तुमने उनको कहा, जो कुछ भी कहा वो झूठा कहा। इसलिए एक जगह ऐसी दुनिया में रखना, एक जगह सदगुरु जिनके सामने तुम सब कुछ कह सको, और इतनी श्रद्धा के साथ सब कुछ कह सको कि मैं सब कुछ कहूंगा फिर भी सामने वाला मुझे हीन नहीं देखेगा, परमात्मा ही देखेगा। फिर सत्य बताने में अब डर नहीं लगेगा, फिर तुम्हारा असली इलाज होगा। ये बात मैं ज्ञान दीपकों से कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तुम्हारे भीतर में इतनी 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 प्यास जगी है। ऐसा ना हो कि तुम पाते पाते रह जाओ। जब भी मैं बोलता हूं ना कि तुम पाते पाते रह जाओ, तब भी अंदर में एक बार जीभ अटक जाती है। पाते पाते कैसे रहेगा ये ज्ञान दीपक, जिसके भीतर में चैतन्य का बीज बोया है, वह जीव सम्यक दर्शन पाते पाते कैसे रह जाएगा। गुलाम किसी के मत बनो, क्योंकि पराये की गुलामी के कारण ही अपना सुख छिन जाता है। पति है गुलाम पत्नी का, पत्नी है गुलाम पति की। पति के सुख की चाबी पत्नी के पास है, पत्नी के सुख की चाबी पति के पास है। यहां पर सब अपनी अपनी चाबी दूसरों को देकर के बैठे, अपने पास चाबी रखी नहीं। ये गुलामी जन्म से मरण तक चलती रहती है, और चैतन्य की पुकार पाकर के, ये न्यायक देव की पुकार पाकर के भी यदि तुम अधूरे रहे तो फिर तुमसे बड़ा अभागा कोई नहीं, ये सत्य कहता हूं। स्वभाव से पहचान होने पर कोई भी जीव विभाव रूप दिखाई नहीं देता। स्वभाव से पहचान लिया, अपना भूतकाल भूला नहीं है, भूतकाल का इतिहास अभी पता है। इसलिए जब कोई सामने आकर के कहे कि मैं पापी हूं, तो ऐसा नहीं लगता। मैं जब यहां गजपंथा की सड़कों पर देखता हूं कसाईयों को, इतने मांस लटका लटका करके मांस को बेचने वाले, मुर्गे को बेचने वाले, तुम तो देखो कि आंख बंद कर दो। मैं भी पहले कभी बंद कर दिया करता था, अब नहीं करता। यही दिखाई देता है ये मेरा कभी भूतकाल था।
आंखें घुमाता नहीं, ज्ञान का अपमान नहीं करता, ज्ञान का अपमान नहीं करता। मेरे ज्ञान में यदि कसाई भी जानने में आता है, मैं आंख बंद नहीं करता, क्योंकि मैं उस ज्ञान का इनकार करता हूं। मत जान तू इसे, ये ज्ञान का इनकार है। जब मुझे पता है कि मेरे ज्ञान में कसाई नहीं आ सकता, तो कसाई ये जानने में आ रहा है, उस ज्ञान के प्रति भी द्वेष क्यों? जब पता है कि इस दर्पण में वो जो गटर है, वो नाली है, वो प्रतिबिंबित हो रही है, और गटर में मिलने ही वाली, गटर दर्पण में मिलने ही वाली नहीं है, नाली दर्पण में मिलने ही वाली नहीं है, तो फिर दर्पण को घुमाना क्यों? घुमाने का मतलब तो यह है कि तुम्हें श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा होती दर्पण पर तो घुमाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए ज्ञानी को जो भी वस्तु जानने में आती है, वो ज्ञान के प्रति द्वेष नहीं होता। क्यों? क्योंकि ज्ञान के प्रति राग करना यह भी जब विभाव है, तो ज्ञान के प्रति द्वेष करना स्वभाव कैसे होगा? ज्ञान का राग करके भी कोई वितरागी नहीं होता, रागी होता है। तो ज्ञान के प्रति द्वेष करके कि नहीं जानना मुझे, ये ज्ञान के प्रति द्वेष करके कोई पूर्णता को प्राप्त कैसे होगा? इसलिए ज्ञान के प्रति राग भी नहीं, द्वेष भी नहीं, सिर्फ जानना होता है, क्योंकि ये स्वभाव है जिसके लिए किसी पर की जरूरत नहीं, जिसके लिए मतदान नहीं करना पड़ता, क्योंकि अग्नि के स्वभाव के लिए मतदान की जरूरत नहीं पड़ती कि भारत देश की जनता को इकट्ठी करो। और कौन कहता है गर्मी उष्ण है, कौन कहता है गर्मी अग्नि है, वो शीतल है। उसके लिए, अग्नि के लिए, उसके स्वभाव के लिए मतदान की जरूरत नहीं है। स्वभाव के लिए किसी भीड़ की जरूरत नहीं पड़ती। तुमने अनुभव किया, बस यही पर्याप्त है। ये मेरा स्वयं का अनुभव है, मैं परमात्मा हूं, तुम परमात्मा हो, ये मैंने जाना, फिर बस मुझे किसी और से पूछने की जरूरत नहीं। इसलिए ज्ञान दीपकों के बारे में ऐसी शिकायत लेकर आने वाले हैं कि ये तो इतना पापी है। आपके ही परिवार के लोग मेरे पास आकर कहते हैं कि मेरी पत्नी तो इतनी गुस्से वाली है। वो निंदा करके मेरे पास में आपकी निंदा लेके आते, मेरा पति तो ऐसा है कि पराई स्त्री के साथ में उसके संबंध है। जो भी पापी 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 लेकर कहकर के आए, मगर फिर भी शिकायत लेकर आने वाला और जिसकी शिकायत लेकर के आया, ये सब परमात्मा। ये तुम्हारी समझ में तब आएगा भगवान, जिस समय तुम उस दशा को पाओगे, जहां कोई पराया नहीं, जहां किसी पराये की जरूरत नहीं, जहां सब चैतन्य, जहां कोई गुरु न होगा, कोई शिष्य न होगा, ऐसे ये चैतन्य की दृष्टि। ऐसा मैं इस वन जंगल में जब भी मैं यहां पर होता हूं, यहां मेरा विश्राम होता है, यही मेरा घर है। आज मेरी माँ के साथ में बात हो रही थी। माँ बोल रही थी कि देख बेटा, गजपंथा में है ना, घर में ही रहना, धूप बहुत है, बाहर मत निकलना। मगर मेरे तो घर पर छत ही नहीं है। मैं ऐसे घर में रहता हूं कि जहां छत नहीं है, जहां धूप ही धूप गिरती है, और वो याद दिलाती है, मुझे हमेशा याद दिलाती, जब भी मैं यहाँ होता हूँ। सूर्य मेरे सामने होता है, सूर्य मुझे हमेशा याद दिलाता है, सूर्य का कोई गुरु नहीं होता, सूर्य का कोई शिष्य नहीं होता, ये सूर्य बस। ऐसे ही मैं चैतन्य परमात्मा, जिसका कोई गुरु नहीं, जिसका कोई शिष्य नहीं, ऐसा ये चैतन्य परमात्मा में। अब ये साधना हो गई, सूरज को देख कर के भी तुमने चैतन्य को देख लिया। जलती ज्योति हो तो ज्योति का कोई गुरु नहीं है, ज्योति का कोई शिष्य नहीं है, ज्योति ज्योति है। दो ज्योति पास में रहती हो, कौन गुरु कौन शिष्य? ऐसी दृष्टि, चैतन्य 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 दृष्टि। आमने सामने तुम दर्पण को रखो, एक दर्पण यहाँ, एक दर्पण यहाँ, कौन दर्पण गुरु है, कौन दर्पण शिष्य है? जब चैतन्य परमात्मा दृष्टि में आता है,
तब प्रत्येक आत्मा ऐसा चैतन्य 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 दिखाई देता है। ऊंचा नीचा नहीं दिखाई देता, भेद नहीं दिखाई देता। पूरा जीवन स्वमय 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 जीवन जीता है और पराये के लिए जीता ही नहीं है। अज्ञानी का पूरा जीवन पराये के लिए है, जन्मता है पराये से और मरता है भी पराये में। जन्म भले घर में हुआ मगर मृत्यु घर में न हो। जन्म भले घर में हुआ मगर मृत्यु तो वन जंगल में होगी। मृत्यु तो इसी पहाड़ पर। जन्म भले जहां हो गया वहां हो गया। वो कोई उदय था, वो कोई उदय था, मगर मृत्यु ऐसी न हो। उसमें पुरुषार्थ हो, उसमें पुरुषार्थ हो। यदि तुम्हारा पिता गरीब है तो वो तुम्हारी किस्मत है, मगर तुम्हारा ससुर यदि गरीब है तो वो तुम्हारी मूर्खता है। वो किस्मत नहीं है, वो मूर्खता है। उसमें तुम्हारे पास में चुनाव था ना, किस लड़की से शादी करना। पति यदि गरीब मिले तो ठीक है, मगर ससुर गरीब है, तुम्हारी मूर्खता है। घर में जन्म हुआ ये किस्मत थी, चलो ठीक है, मगर मृत्यु यदि घर में हो तो वो मूर्खता है, क्योंकि तुम्हारे पास चुनाव है। मुनि धर्म अंगीकार करके वन में जाने के लिए ये चुनाव है। हे ज्ञान दीपक, ये चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ये सब भूमि पर मैं आप ज्ञान दीपकों को लेकर के आने की भावना भाता हूं। मैं कहता हूं आपको सभी को लेकर के यहां पर आना है, इस जगह पर। 7 जून को गजपंथा में मैं हूं। 6 जून से 8 जून, जून महीने की 6ठी तारीख से 8वीं तारीख, 3 दिन के लिए शिविर रखी है गजपंथा में। अब मैंने कहा ना, बाहर ही शिविर होगी, जहां पर मैं रहूंगा वहां पर गजपंथा में। यहां मैं आपको सबको ले जाऊंगा, पांडव लेणी ले जाऊंगा, अंजन गिरी ले जाऊंगा। आप पहले गए हैं, मगर पहले गए हो उसमें कोई दम नहीं होगा, अब कुछ और होगा। क्योंकि चैतन्य 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 कैसे घटित करना इन तीर्थों की यात्रा के लिए। बहुत ही निकट काल में मैं आपको, क्योंकि पिछले 2 साल से 7 जून को हम मिल नहीं पाए यहां पर। 2020 का साल, 2021 का साल ऐसे ही बीत गया। इस बार यह अवसर मिला कि 7 जून में 3 दिन की शिविर, 6 तारीख से 8 तारीख की। अभी ये और एक अवसर है। इस भूमि के एक बार दर्शन करो। 8 करोड़ मुनिराजों की ये निर्वाण भूमि है। 8 करोड़ मुनिराज, जहां से मुक्त हुए, निर्वाण को उपलब्ध हुए। हे ज्ञान दीपक, देह में रह करके भी देह से पार ऐसा अनुभव, घर में रह करके भी घर का पता ही न चले। तुम अपने लिए अब जीवन जीते हो, अब परायों के लिए नहीं जीते। सिर्फ इतनी समझ से तो भर गए कि बस अब पराये के लिए नहीं। इसलिए तो वन जंगल में ऐसी ही मस्ती है। चैतन्य 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 मस्ती, चैतन्य चैतन्य की मस्ती। पराया क्या सोचेगा, पराया क्या कहेगा, पराया 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 ही रहता है। उसमें एकांत का जब अनुभव, उस अनुभव से वंचित रहता है। जब एक चैतन्य परमात्मा, तो फिर कौन। तुम शरीर को देखो, सजते भी हो, सजते हो वो किसके लिए? खुद के लिए सजते हो या पराये के लिए? शरीर पर श्रृंगार करते हो, वो खुद के लिए नहीं करते, परायों के लिए करते। पत्नियां सजती है, वो अपने लिए थोड़ी सजती है, पति के लिए सजती है। इसलिए तुमको पता है
पहले के जमाने में जब स्त्री विधवा हो जाती थी फिर उसको सजने नहीं देते थे। लोग कहते थे कि अब उसको सजने की जरूरत क्या है। सीधी सी बात है, यदि वो खुद के लिए सजती तो अभी भी सजना चाहिए, पति चला गया उसके बाद भी, मगर वो पराये के लिए सजती थी, खुद के लिए नहीं। इसलिए महावीर भगवान को, आचार्य कुंद देव को, उनको देखो, उनकी दशा को देखो, वो पराये के लिए नहीं जीते। इसलिए वन जंगल में जैसे ऐसे श्रृंगार की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पराये के लिए जीना बंद हो गया। अपने लिए जीते, अब पराये के लिए नहीं जीते। अज्ञानी का एक एक आचरण वर्तन, उसमें पराया बीच में आता है, और ज्ञानी की मौज है, ऐसी मौज है। इसलिए तो आलीशान महलों में जो शांति से, चैन से, सुकून से मैं रात नहीं बिताता, ऐसी रात यहाँ पर वन जंगल के कांटे कंकड़ में बिताता हूं। क्योंकि गुलामी नहीं है, कोई पराया नहीं है ना, बीच में कोई आता नहीं है। घर पर रहा तो कोई कहेगा सो जाओ, किसी के घर में रहूंगा, सोना होगा तो कहे जागो। जहां अकेला हूं वहां गुलामी नहीं है, स्वतंत्रता है। ऐसी स्वतंत्रता तुम्हें प्रकट होगी, मगर एक चैतन्य 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 का जोर, पराये की गुलामी नहीं। तुम पराये के गुलाम मत होना। और सब जानते हो पराये के बिना तुम जी नहीं सकते, सब जानते हो। एक 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 एक, एक। खाना भी ठीक तरह से तुमने कभी निरीक्षण किया? मैं तो ये निरीक्षण करता हूं, खाना खाते समय इतना अच्छा स्वादिष्ट भोजन बनाओ, और फिर भी इतने 25 पकवान हो, मगर एक हरी मिर्ची साथ में नहीं होगी ना, तो लगेगा कि खाना अधूरा है। और एक हरी मिर्ची, उसमें भी पूरी नहीं खाने वाले, खाली थोड़ी सी, मगर उसके साथ में नमक चाहिए, नमक के साथ में मिलाकर के मिर्ची, तीखा भी चाहिए, खारा भी चाहिए, उसके ऊपर थोड़ा नींबू भी डालो, खट्टा भी चाहिए। भोग नहीं सकता एक साथ में सब कुछ, मगर भोगने की चाहना एक साथ में। और एक टुकड़ा भी नहीं खाया, पास में हो ना, तो तसल्ली मिलती है कि हाँ कोई है। तुम खुद देखो, बहुत सी वस्तु थाली में ऐसी आ गई हो, तुम नहीं खाते, मगर वो नहीं होगी, तब तुम देखना कि तुम कितनी शिकायत करते कि ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं हो, तो खा नहीं सकते। ये गुलामी। कोई किसी के लिए जीता नहीं, अपनी गुलामी के कारण पर के अधीन जीता है। एक पत्नी की मरने की घड़ी थी, मरते समय उसको पहले से ही पता था कि जैसे ही वो मरेगी उसका पति शादी कर लेगा, क्योंकि सब नाम मात्र का, कहने का रिश्ता है। उस पत्नी से रहा नहीं गया, पत्नी ने पति से कह दिया, देखो जो भी हो, मुझे तो ये पक्का पता है कि मेरे मरने के बाद में तुम शादी करने वाले हो, मगर जो भी तुम्हारी पत्नी आएगी, मेहरबानी करके तुम्हारी आने वाली पत्नी को मेरे कपड़े मत पहनाना। पति बोला, तू चिंता मत कर, तेरे कपड़े में नहीं पहनाऊंगा, वैसे भी पार्वती को तेरे कपड़े नहीं होंगे, छोटे पड़ेंगे। पहले से ही तैयारी करके बैठा। पूरी जिंदगी ऐसे ही चलती है कि बस वो मेरा, वो मेरा, वो मेरा। तुम्हें पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है। और ये बोध जिसके अंदर में समझ में आ गया, और दुख नहीं होता, दुख होता ही नहीं। इसलिए जब भी कोई मेरे पास में आकर के कहे ना, भक्ति भाव से ये कहे
आपके अलावा हमारे जीवन में और कोई नहीं। मुझे लगता है बस ये तैयारी कर रहा है, भविष्य में झटका देने की तैयारी कर रहा है। लोग मेरी फोटो को प्रोफाइल पिक्चर बना के रखते हैं। सबसे ज्यादा खतरा मुझे उन लोगों से लगता है। आज इतना प्रेम है, कल इनसे ही खतरा है, बाकी नहीं, उनसे ही खतरा है। क्योंकि जहां इतना राग है वहां द्वेष। ये मैं स्वभाव से तुमसे कहता हूं, स्वरूप को समझ करके तुमसे ये कहता हूं। आश्चर्य नहीं होता, दुख भी नहीं होता, दुख नहीं होता। ऐसे इतने लोग मेरे जीवन में आए जिन्होंने कहा हम तो आपके हैं और आपके ही रहेंगे, और बदल गए। मैंने खत लिख करके भेजा, इतना भाव से भरा हुआ खत लिख करके भेजा। पोस्टमैन को कहा कि जा ये खत डाल करके आ। पोस्टमैन उस खत को वापस लेकर आया। मैंने पोस्टमैन से पूछा कि क्या हुआ, क्या पता बदल गया है? ये खत वापस लेके क्यों आया? पोस्टमैन ने कहा पता तो नहीं बदल गया, लोग बदल गए। मगर दुख नहीं लगता। एक नहीं, जिन्होंने कहा आपके चरणों में है और आपके चरणों में ही जीवन भर रहेंगे, जीवन की अंतिम सांस आपके चरणों में यहां पर छोड़ेंगे। आज या एक नहीं, हजारों लोगों के अनुभव है, और उससे आश्चर्य नहीं होता। बस मिर्ची तीखी, गुड़ मीठा, और रिश्ते भी अनित्य, ये स्वभाव। और उसमें मैं नित्य चैतन्य परमात्मा कहीं नहीं मिला। यह जागृति, यह जागृति। और ये मेरे जीवन में नहीं, आपके जीवन में भी हुआ होगा। क्योंकि हरेक अज्ञानी, हरेक व्यक्ति यहां पर ठोकर खाकर बैठा हुआ है, वरना बैठता ही क्यों? चैतन्य 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 के अतिरिक्त अब किसी और पर श्रद्धा नहीं, किसी और से अब कुछ हाथ फैलाने का भाव ही नहीं। अब भेद ही नहीं। बस तुम्हारी ऐसी चैतन्य 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 की पुकार सुनकर तुम्हारे अंतर में ऐसी तड़प हो कि अब और कुछ नहीं, अब पराये के लिए नहीं, अब अपना स्वरूप में पहचान लो। तुम्हारे अंदर ऐसी तड़प हो, उन्हें मैं ज्ञान दीपक के रूप में जो चुना हुआ है, ऐसे जीवों को, ऐसे साधकों को, जैसे मछली को सागर में से बाहर निकालो और रेत पर जैसे मछली को रखो, मछली कैसे तड़पती है, वो तड़पती हुई मछली की तरह ऐसा ज्ञान दीपक तड़पता हो कि मैं आत्मा को पाए बिना अब मुझसे रहा नहीं जाता। ये कैसा होगा आत्मा? ये चैतन्य 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 ये करते हैं, मगर ये चैतन्य हो कैसे, अनुभव हो कैसे, ये चैतन्य स्वरूप कैसा है? अब नहीं रहा जाता, अब नहीं सहा जाता। अब तुम्हें बंधन ऐसा लगे, अब घर की चार दीवार और रिश्ते की दीवार तुम्हें ऐसी लगे, अब तोते को जैसे पिंजड़े में बंद कर दिया, अब कब छूटू यहां से? तुम उतने बंधन का अनुभव करो, वरना मुक्ति का इलाज कोई है ही नहीं। कभी मौका मिले, अवसर मिले, खोज करो, जो हो वो सत्य तुम स्वीकार करो। तुम डरो मत, तुम्हारे अंतर में जो कुछ भी विकृति, विकार, आकुलता, राग द्वेष, कषाय जो भी है, मैंने तो ज्ञान दीपकों को यहां तक भी छूट दी। जो मांस खाए, जो शराब पिए, वो भी मुझे बता दे।
और मुझे यहां तक बता दे कि क्या कभी मेरी हिंसा करने का भाव तुम्हें आया, बता दे। और ऐसा भी यदि कोई बता दे न, तो भी वह पापी न दिखाई दे, तो भी वह पापी दिखाई न दे, तो हिंसक नहीं दिखाई दे, अहिंसक परमात्मा ही दिखाई दे। मगर उससे इतना होगा, उसका इलाज होगा। उसमें अब कैसे इस विकृति को दूर किया जा सके, उसके लिए अब कोई ना कोई औषधि खोजनी पड़ेगी। तुम औषधि से ही बच जाते हो, इस वजह से बीमारी दूर नहीं हो पाती। तुम डॉक्टर के पास जाकर के ही झूठी झूठी बातें बताते हो, सच नहीं कह पाते, सच बता ही नहीं पाते। लोग आते हैं मेरे पास में, प्रश्न पूछते, सीधे नहीं पूछते, अपने मित्रों के बारे में पूछते। मेरा एक मित्र है, उसको काम वासना बहुत है, वो पूछ रहा था कैसे दूर हो। ये प्रश्न उसका खुद का है, मगर मित्र का नाम लेकर के पूछ रहा है और खुद पूछता है ये राम कैसा होता है। भीतर में असली शंका काम की है, मगर पूछता है राम कैसा। तुम सच्चे हो जाओ, तुम बालक हो जाओ, इसलिए बच्चा होने में मजा है, इसलिए बालक होने में मजा है। हे ज्ञान दीपक, तुम 80 साल 90 साल के भी हो गए ना, ऐसे भी ज्ञान दीपक बैठे जो 90 साल के हैं, मगर तुम बालक हो जाओ, आनंद है। फिर गुलामी नहीं, बालक गुलाम नहीं होता। मेहमान इतने आकर के बैठे हो तो भी उधम मचाता है कि नहीं, उसकी मौज, वो किसी की फिक्र नहीं करता कि मेहमान आए हैं। चैतन्य 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 की मस्ती में मस्त हो जाओ। और ऐसे मस्ती यदि हो जाए, चैतन्य चैतन्य तत्व विचार की ऐसी मस्ती हो, तो अनुभूति होगी, रुकना मत तब तक। एक फकीर के पास में ऐसी कला है, फकीर के पास कला की, वो नाचता है तो बरसात आती है। गांव के लोग सब जानते हैं इसके पास कोई चमत्कार है कि जब भी वो नाचता है तब बरसात आती। जब रहा नहीं गया तो गांव के लोगों ने एक बार उनके पास में जाकर पूछ लिया, क्योंकि क्या पता वो फकीर मर जाए, कब मर जाए, कौन यहां बचने के लिए है। और फिर बरसात आनी बंद हो जाए तो कोई राज हो तो एक बार फकीर से पूछ लेते हैं मरने से पहले ही। फकीर को पूछा कि आप नाचते हो तब बरसात आ जाती है, उसका राज क्या है। फकीर बोलता है मैं नाचता हूं इसलिए बरसात नहीं आती, मैं तब तक नाचता रहता हूं जब तक बरसात ना आए। नाचने से बरसात नहीं आती, मेरा नाचना रुकता ही नहीं है। मैं ये कहता हूं तुम्हारा चैतन्य तत्व विचार रुके ही नहीं, रुके ही नहीं, रुके ही नहीं, जब तक अनुभूति न हो जाए। मगर याद रखना कि विचार से अनुभूति नहीं होती, सिर्फ इतना कि जब तक अनुभूति नहीं होती तब तक विचार चलता रहता है, भेद विज्ञान चलता रहता है, सो पर के बीच में भेद विज्ञान चलता रहता है। मेले में मां खो न जाए, उसकी जागृति बनी रहती है। हे चैतन्य परमात्मा, चौथे काल में 24 तीर्थंकर का दिन, आज का दिन चौथा महीना था ना, चौथा महीना है, 24 तारीख है, इसलिए आज 4:24 पर मिलने का भाव आया। चौथे काल में कल 4:25 पर, परसों 4:26 पर, ऐसा नहीं, मौज, बच्चे की मौज। कल राख की दीवार का पड़ोसी का दिन है, राख की दीवार का पड़ोसी की रचना हुई थी ना, 2 साल हुए, 2020 में रचना हुई थी, 25/4/2020 के दिन। कल 25/4/2022 है,
शाम के 4 बजे रचना हुई थी। इसलिए मेरे अंदर में अभी ये भाव आ रहा है कि कल शाम को 4 बजे मिलेंगे, मेरी मौज। राख की दीवार का पड़ोसी चैतन्य, चैतन्य परमात्मा भगवान आप सब उमराला शिविर में आने के लिए तैयारी कर ली होगी, बैग वगैरह पैक हो गया होगा, टिकट भी आ गई होगी। 1 वे की टिकट ली है या 2 वे की ली है? क्योंकि ध्यान की शिविर है, क्या पता ध्यान लग जाए और फिर वापस जाने का भाव ही ना आए। तो रिटर्न टिकट का क्या होगा? रिटर्न टिकट का क्या होगा? ऐसा सोचने वाले का ध्यान लगता ही नहीं। वो उसके जैसा है, पति पत्नी जैसे घर छोड़ के जाते हैं ना, कि चल अब संसार से थक चुके अपन संन्यास ले लेते। घर से बाहर निकलते ही पति पत्नी से पूछता है घर में ताला लगाया कि नहीं लगाया। पत्नी कहती है आप जाओ वापिस, क्योंकि निकलने से पहले ही अभी ये विचार चल रहा है। तैयारी में रहना, ध्यान पर शिविर है, ऐसी अपूर्व शिविर होने जा रही है। दुनिया में ऐसी शिविर आपने कोई अटेंड नहीं की होगी। इस शिविर को मैंने अलग अलग दृष्टिकोण से सोच करके इस शिविर का आयोजन किया। यहां ध्यान के प्रयोग होंगे, सत्संग भी होगा और उसके अनुरूप प्रैक्टिकल होगा। पहले मैंने आपके भोजन के लिए मेन्यू तैयार किया था, आजकल मैं कुक हो गया हूं ना, तो भोजन के लिए मेन्यू तैयार किया था। उसमें हलवा, पूड़ी, उसके अंदर रसगुल्ला, रबड़ी, मगर सब कैंसिल कर दिया। ये क्या? मेरे को ज्ञान दीपकों को सुलाना नहीं है पूरे दिन भर पकवान खिला खिला करके। इसलिए लौकी की सब्जी, खिचड़ी, ऐसे टाइप का खाना रखा है, ये पहले से बता देता हूं, बाद में आकर के शौक ना हो। इसलिए क्योंकि ज्ञान दीपक ऐसे ही है जो इतना खा पी करके बैठे हैं, उनको खाने में अब रस नहीं है, उन्हें तो पाना है। इसलिए ये शिविर में इस प्रकार का ही भोजन रखा है, इसमें दाल रोटी ही होगी, इसमें पकवान नहीं होंगे, इसमें तला हुआ नहीं होगा। कि जिसको ध्यान में लीन होना है, उसको शरीर को किसकी जरूरत है वो भोजन मिलेगा। जीव की जरूरत की पूर्ति नहीं होगी, पेट की जरूरत की पूर्ति होगी। उसका पूरा मेन्यू मैंने तैयार कर दिया है। उसमें लौकी की सब्जी बनेगी, टेस्टी बनेगी। वो टेस्टी कैसे बनेगी वो मैं आज शाम को भेजूंगा। आज उसकी रेसिपी आपके पास पहुंच जाएगी। आज शाम को आप देखना, आत्म जागृति के साथ में देह की प्रत्येक क्रिया। सच कहूं तो उमराला जाने का मन ही नहीं कर रहा। इस भूमि पर आकर के चैतन्य 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 चैतन्य, ये तो पहले से मेरा वचन दिया हुआ था, इसलिए मजबूरी में जा रहा हूं। वचन दिया हुआ है, वरना मैं इस भूमि से अब काजल की काल कोठरी, फिर वो उमराला की हो या फिर मुंबई की हो या दिल्ली की हो या अमेरिका की हो, दुनिया में कहीं पर भी हो, हे ज्ञान दीपक, प्रति समय बस ये जागृति रहे। जिन जिन ज्ञान दीपकों के नाम अभी तक आए हैं, नहीं भेजे हैं, वो भेज देना। उन्हीं ज्ञान दीपकों के नाम प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक की लिस्ट में रखे जहां स्थापना हुई है, और उनका पूरा पूजा का जो कार्यक्रम रखा है, 142 ज्ञान दीपकों के लिए 142 गाथाओं की पूजा रखी है। सभी ज्ञान दीपकों के परिवार जो भी आएगा, वो पूजा में किसके लिए कौन सी गाथा
चुन्नी है वो भी मैंने अभी तैयार किया है, जिन जिन का मुझे पता है, और उस पूजा के अंदर क्या करना है वो सब मैं आपको बताऊंगा। मगर जिनकी पूजा करेंगे ऐसे ग्रंथाधिराज समयसार, आचार्य कुंदकुंद देव और 24 तीर्थंकर परमात्मा, जिनका अभी वर्तमान में योग नहीं है, उनके वियोग को भी विस्मृत कर देने वाला यह ज्ञायक देव त्रिकाल मौजूद है, त्रिकाल मौजूद है। फिर भी त्रिकाल मौजूद ज्ञायक देव को दृष्टि में रख करके, ये चैतन्य परमात्मा को दृष्टि में रख करके परमात्मा के प्रति, गुरु के प्रति भक्ति का भाव आए बिना नहीं रहेगा। क्योंकि जिनके जरिए चैतन्य परमात्मा हमें प्राप्त हुआ है, ऐसे गुरु के प्रति अहोभाव कैसे नहीं आएगा। मगर अहोभाव से न्यारा महान न्यायक भाव है। यह न्यायक भाव ही मैं हूं, चैतन्य चैतन्य चैतन्य। ओ अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण